आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड के चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम संचार तंत्र के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हिंदी एवं इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिससे आप आसानी से 3 से 4 मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको आगे के कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम 2 वर्ड से बना हुआ है, कम्युनिकेशन एवं सिस्टम। कम्युनिकेशन या फिर संचार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, संचार का क्या अर्थ होता है या फिर क्या होता है। जब हम किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया कम्युनिकेशन या फिर संचार कहलाती है। यह चैप्टर बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर हम जिसे हिंदी में कहेंगे तो वायरलेस संचार पे बेस्ड है। मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, रेडियो, एफएम, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। आप मोबाइल फ़ोन पे किसी से अगर बात करते हैं तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। टीवी में आप कुछ देख रहे हैं तो वो भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, उसके बाद फिर मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप खास करके अच्छे से तैयार कीजिए। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसको आप पहले इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है और इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम होगा। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। हिंदी में अगर हम देखें क्वेश्चन को तो संचार तंत्र के आवश्यक तत्व क्या हैं और एक ब्लॉक आरेख बनाकर संक्षेप में समझाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर हम देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को हिंदी में हम संचार व्यवस्था कहते हैं। अब बेसिकली ये एक तरह का अरेंजमेंट है, एक तरह का सेटअप है जिससे हम सेंडर मीन्स ट्रांसमीटर, सेंडर जो होता है वो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर को हिंदी में हम कहते हैं पेशी और रिसीवर को हम हिंदी में कहते हैं ग्राही। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो सेटअप, जो अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं, ए सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर, या फिर इसका आप देख सकते हैं इट इज़ ए सेटअप यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जो सेटअप होता है, जो अरेंजमेंट होता है, जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर को हिंदी में हम कहते हैं पेशी, रिसीवर को ग्राही और चैनल को माध्यम बोला जाता है। संचार व्यवस्था क्या होता है, हिंदी में हम देख सकते हैं सूचना या संदेशों को पेशी तथा ग्राही के बीच आदान प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था उपयोग किया जाता है वह संचार व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो ये है संचार व्यवस्था। अब इसमें एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स होता है, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 3 तत्व होते हैं, मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं संचार तंत्र के। पहला है ट्रांसमीटर। बारी बारी करके हम सारे तत्व को, एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर बेसिकली होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में पेशी। ठीक है, तो पेशी का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का डिवाइस होता है जो मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उसे वो रिसीवर के पास कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू भेज देता है। तो हिंदी में अगर हम देखें तो वह युक्ति जो सूचना संदेश संकेत को विद्युत संकेत मीन्स इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है और उसे फिर भेज देता है, ट्रांसमिट करता है, सेंड कर देता है। तो ये काम होता है ट्रांसमीटर का। डिटेल में हम ट्रांसमीटर को अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे ही डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रांसमीटर के अंदर ट्रांसड्यूसर होता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर भी पूछा हुआ डिफिनेशन, आगे हमको ट्रांसड्यूसर का भी डिफिनेशन या फिर फंक्शन देखना है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमीटर के अंदर में कुछ और पार्ट्स होते हैं अंदर में। एक होता है ट्रांसड्यूसर, जैसे कि एग्जांपल माइक्रोफोन, उसका काम होता है ये जो इसमें लिखा हुआ है मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर के अंदर में ट्रांसड्यूसर होता है, वो मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर मॉड्यूलेटर उसको हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मिक्स करता है और एम्पलीफायर सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और ट्रांसमिटिंग एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को, मैसेज सिग्नल को रिसीवर के पास कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेज देता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसमीटर। अब हम रिसीवर की ओर कम्युनिकेशन चैनल की ओर आते हैं, जिसे हिंदी में संचार चैनल या फिर संचार माध्यम कहा जाता है। या बेसिकली माध्यम मतलब आप समझ रहे हैं, मीडियम मतलब आप समझ रहे हैं। मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में जिस भी माध्यम का उपयोग करना पड़ता है उसे हम संचार चैनल या फिर संचरण माध्यम कहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हो गया कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, तो ये हो गया एक तरह का माध्यम जो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में भेजने का काम करता है। तो हिंदी में अगर हम इसको समझें तो संचार माध्यम या फिर संचार चैनल क्या होता है,
यह बेसिकली वह माध्यम है जिससे होकर के संदेश संकेत या फिर सूचना संकेत पेशी से ग्राही तक जाता है। पेशी मीन्स हो गया ट्रांसमीटर और ग्राही मीन्स हो गया रिसीवर, तो उसे हम कहते हैं संचार चैनल या फिर संचार माध्यम। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा एसेंशियल एलिमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम का है रिसीवर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ग्राही। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम है, रिसीवर का काम क्या है, इसका वर्ड में इसका आंसर छिपा हुआ है। रिसीवर मतलब जिसको रिसीव करना, तो ट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, वो रिसीवर उसे एक्सट्रैक्ट करता है, उससे डिजायर्ड सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। इसमें भी अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ये बेसिकली इसमें भी दो तीन इसमें भी पार्ट्स होते हैं। रिसीविंग, जैसे रिसीविंग एंटीना सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर वो उसे डीमॉड्यूलेशन करता है, डीमॉड्यूलेशन करके वापस सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसे कन्वर्ट करता है। फिर सिग्नल स्ट्रेंथ उतना दूर जो भेजा जाता है उसमें थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए वो एम्पलीफायर उसके अंदर में होता है, वो जो उसके सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके बाद वे फिर स्पीकर को प्रोवाइड करके हमें यूजर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये है रिसीवर का काम। तो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है इन्फॉर्मेशन सोर्स या फिर जिसे हम कहते हैं सूचना स्रोत। उसके बाद आता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जिसे ग्राही कहते हैं। बेसिकली इसमें ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट करता है, एम्पलीफायर सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ा के ट्रांसमिटिंग एंटीना से उसे भेज देता है। फिर आता है चैनल या फिर जिसे हिंदी में माध्यम कहते हैं। ये बेसिकली पेशी से ग्राही तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। फिर रिसीवर है, रिसीवर का काम क्या होता है, रिसीविंग एंटीना के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, फिर उसे कन्वर्ट करता है डिजायर्ड फॉर्म में, फिर वो यूजर को उसे प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद आता है नॉइज, नॉइज बेसिकली होता है अनवांटेड और अनडिजायर्ड सिग्नल। शोर जिसे हिंदी में कहते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस, ट्रांसमीटर जिसे पेशी कहते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसे वह डिस्टर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसमीटर और रिसीवर का कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या फंक्शन है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप रिसीवर यहाँ से लिख सकते हैं और ट्रांसमीटर आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका भी आंसर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन 3 जाते हैं। क्वेश्चन 3 है ट्रांसड्यूसर और रिपीटर। ट्रांसड्यूसर और रिपीटर को हिंदी में कहते हैं पुनरावर्तक। इसका फंक्शन क्या है, इसका संचार के संदर्भ में निम्नलिखित के कार्यों को लिखें। ठीक है, हिंदी में इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें हमें ट्रांसड्यूसर और रिपीटर पुनरावर्तक का फंक्शन क्या है ये हमें डिस्कस करना है। तो हम पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि ट्रांसमीटर के अंदर में ट्रांसड्यूसर होता है जो इन्फॉर्मेशन को, मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक तरह का डिवाइस होता है, एक तरह का युक्ति हो, जैसे हिंदी में डिवाइस को युक्ति कहा जाता है। एक तरह का सेटअप होता है जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल इसमें देख सकते हैं आप, माइक्रोफोन। तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम माइक्रो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। हिंदी में अगर हम देखें तो वह युक्ति जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है वह ट्रांसड्यूसर कहलाती है। उदाहरण माइक्रोफोन। दूसरा इसमें है रिपीटर। तो हम रिपीटर किसे कहते हैं, तो रिपीटर का अर्थ है पुनरावर्तक। रिपीटर वैसे डिवाइस होते हैं जिनमें रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दोनों होता है। ठीक है, इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों होता है। ये सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के फिर उसे आगे सेंड या ट्रांसमिट कर देता है। बेसिकली ये रिपीटर का काम होता है रेंज को बढ़ाना, मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को बढ़ाना। जैसे अगर हम यहाँ से अमेरिका फ़ोन कर रहे हैं तो बीच में कई रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो सिग्नल के स्ट्रेंथ को रिसीव करके सबसे पहले उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के उसका रेंज को बढ़ाए। इसलिए रिपीटर का काम होता है सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और साथ ही वो उसके अंदर में एक ये रिसीवर भी होता है और ट्रांसमीटर भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया रिपीटर। उसके बाद फिर अगर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज। ये क्वेश्चन नंबर जैसे रिपीटर का फंक्शन इसमें था, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए रिपीटर, व्हाट आर इट्स यूजेस। तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन को हिंदी में क्षीणता कहा जाता है। तो एटेन्यूएशन बेसिकली होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। मीन्स हिंदी में अगर हम देखें तो संचार चैनल से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में होने वाले क्षति को क्षीणता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि आप किस तरह का केबल यूज कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। एटेन्यूएशन के कारण, जैसे कि एटेन्यूएशन के कारण क्या होता है कि सेंडर
जो सिग्नल को भेजना चाह रहा है उसका डिस्टॉर्टेड वर्जन रिसीवर को मिलता है। मीन्स प्रॉपर जो सिग्नल भेजना चाह रहा था सेंडर या फिर ट्रांसमीटर वो रिसीवर को नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल का कहीं न कहीं प्रोपेगेशन में मीडियम में लॉस हो जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। किस तरह का केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक कारण हो सकता है। जितना एफिशिएंट केबल होगा उतना कम एटेन्यूएशन होगा। रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटेन्यूएशन को कम करने के लिए। तो ये सब चीज़ है, एटेन्यूएशन का आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, व्हाट इज नॉइज। नॉइज क्या है? तो नॉइज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शोर, नॉइज मीन्स शोर। तो शोर बेसिकली होता है मतलब अनवांटेड सिग्नल्स जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो नॉइज रेफर्स टू द अनडिजायर्ड अनवांटेड सिग्नल्स। अनडिजायर्ड भी बोल सकते हैं, अनवांटेड सिग्नल्स भी बोल सकते हैं, विच टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है। तो हिंदी में अगर हम देखें तो अनवांछित सिग्नल जो संदेश संकेतों के प्रसारण और प्रसंस्करण को परेशान करता है वह शोर कहलाता है। ठीक है। तो नॉइज मीन्स अनवांटेड सिग्नल या फिर अनडिजायर्ड सिग्नल जो कि ट्रांसमिशन या फिर प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल को या फिर सीधा हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के बिंदु से बिंदु और प्रसारण मोड की व्याख्या करें। तो पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली होता है जैसे कि आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, किसी से एक इंसान से आप बात कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का। जैसे कि आप किसी को कॉल किए तो आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपका मोबाइल फ़ोन ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका फ़ोन रिसीवर की तरह काम कर रहा है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया जिसमें आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। और टीवी तो आप लोग देखते ही होंगे। तो ब्रॉडकास्ट बेसिकली होता है जैसे कि एग्जांपल हो गया टीवी, उसमें एक पॉइंट टू पॉइंट में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट मोड में एक ट्रांसमीटर होता है और कई रिसीवर्स होते हैं। जैसे टीवी में कोई भी एक ट्रांसमीटर होता है और देखने वाले उसके कई होते हैं, मीन्स रिसीवर पॉइंट्स कई होते हैं। तो इस तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट मोड, हिंदी में जिसे हम प्रसारण कहते हैं। ये वर्ड आप न्यूज़ चैनल में काफ़ी बार सुने होंगे, ब्रॉडकास्टिंग, इस तरह का वर्ड आप कई बार सुने होंगे। तो ब्रॉडकास्ट का अर्थ वही होता है कि इसे हम कहते हैं प्रसारण, मीन्स एक ट्रांसमीटर और कई रिसीवर्स। वही यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस मोड कम्युनिकेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर एंड सिंगल ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एक होता है लेकिन रिसीवर कई होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया रेडियो एंड टेलीविज़न। हिंदी में अगर हम देखें तो इस प्रणाली में संचार केवल एक पेशी, एक ट्रांसमीटर तथा अनेक ग्राही, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स से होता है, जैसे कि रेडियो और टेलीविज़न। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आप इसे भी देख सकते हैं। व्हाट आर सिग्नल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, या इसे इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल या जिसे हिंदी में दूसरा नाम है अनुरूप संकेत, और डिजिटल सिग्नल या अंकीय संकेत के बीच अंतर लिखें। तो सिग्नल क्या होता है? बेसिकली सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की विद्युत रूप को संकेत कहते हैं। तो टाइप्स क्या है? दो टाइप्स का होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। तो काफ़ी सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। मीन्स सिग्नल जिसमें करंट और वोल्टेज टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करता है वो एनालॉग सिग्नल हो गया। और दूसरा केस है ए सिग्नल इन विच करंट और वोल्टेज ओनली हैव टू डिस्क्रीट वैल्यू, 0 और 1। आप सेमीकंडक्टर में डिजिटल लॉजिक गेट्स में आप पढ़े होंगे कि हाई के लिए 1 यूज किया जाता है और लो के लिए 0 यूज किया जाता है, बाइनरी नंबर्स। तो इस तरह का सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स में आता है जिसमें करंट और वोल्टेज का दो ही वैल्यू होता है, 0 या तो 0 नहीं तो 1। इस तरह का सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। और हिंदी में इसका दूसरा नाम है अनुरूप संकेत एनालॉग का, और डिजिटल का नाम है अंकीय संकेत। ठीक है। वह संकेत जिसमें विद्युत धारा या वोल्टेज का मान समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं वह अनुरूप संकेत या फिर एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नल को हम देखते हैं, वह संकेत जिसमें विद्युत धारा या वोल्टेज केवल दो अलग मान होते हैं, 0 और 1 होते हैं, वह अंकीय संकेत या फिर डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, कम्युनिकेशन सिस्टम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें
कारण क्या होते हैं? इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एटेन्यूएशन का कारण जैसे कि सेंडर जो सिग्नल भेजना है उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन रिसीवर को मिलता है, ठीक है, उस तरह का चीज़ को हम कहा जाता है एटेन्यूएशन। अगर सेंडर जो भेजना चाह रहा था सिग्नल और रिसीवर को वो प्रॉपर उस फॉर्मेट में सिग्नल नहीं